ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। मेंटल इलनेस और इस वक्त मुल्क में खुदकुशी की शरह 8% तक हो चुकी है। डॉक्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सी हमने रीजंस को डिस्कस किया, अब हमने सोल्यूशन की तरफ आना है। ब्रेक से पहले आप एक सोल्यूशन दे चुकी हैं कि यंगस्टर्स के लिए जो कुछ टैबूज हैं सेट हुए हैं उनको तोड़ना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। इसके अलावा क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं? मैंने देखा है कि लड़कियाँ आजकल बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस का शिकार हैं, जो कि अल्टीमेटली ओवरडोज ऑफ ये जो आप बता रही थी पिल्स ले लेती हैं, स्लीपिंग पिल्स हैं, इसके और भी बड़े बेस हैं। सो अब हमने इसको कंट्रोल किस तरह से दो तीन चीज़ें मैं क्विकली बता दूँ। सबसे पहले तो ये कि हमारी यूथ के अंदर जब आप बात करते हैं तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, कंसिडरिंग जो हमारे सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें अपने स्टूडेंट्स के हमें वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वोकेशनल ट्रेनिंग को भी प्रमोट करें, उसकी भी क्लासेस दें साथ साथ, क्योंकि आगे वो वक्त आ रहा है जहाँ पर आपके हाथ में कोई हुनर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या आपने सो कॉल्ड कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन हुनर होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 जो आपने बात की, यस द ड्रग्स का जो फैक्टर है, मैं इसको मेरे ख्याल 60% पे मैं जो अपना जो मेरी लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है उसको मैं देखती हूँ। होता क्या कि कंपटीशन, एग्ज़ाम स्ट्रेस, ग्रेड्स कितने आने हैं, इट्स टू मच कंपटीशन नाउ। और पीयर प्रेशर, कंपनी मैटर्स अ लॉट। पीयर प्रेशर और कंपटीशन, हाँ, इस कंपटीशन जो ये अनहेल्दी है ना, ये इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्ट्रेस आउट करता है कि वो एस्केपिज्म ढूंढते हैं। अब ये याद रखें, वो एस्केपिज्म जब घर से उन्हें कहा जा रहा है तुमने इस सेमेस्टर में तुम्हारे ग्रेड्स कम आया है, हम तुम्हारे लिए इतना पैसा दे रहे हैं, इतने सेमेस्टर्स की फीस दे रहे हैं हम लोग, तो तुम ये क्यों नहीं ग्रेड्स ले रहे। जब वो प्रेशर आता है तो वो एस्केपिज्म ढूंढने के लिए होता क्या है कि शुरू में स्टार्टिंग फ्रॉम स्मोकिंग टू अ लिटिल बिट लाइटर डोज ऑफ ड्रग्स होते होते जब उनको ब्रेन को रिलैक्स्ड होना शुरू हो जाता है तो दे बिकम ग्रेजुअली, उनको फिर जब वो टेस्ट फ्लेवर मुंह को लगता है तो वो उससे आगे से जाते 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 ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी बताऊं कि जो अभी तक जिस पे बात नहीं होती है, ये जो आम हमारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिनको हम एनर्जी बूस्टर्स बोलते हैं, या ब्लैक वाटर जो है, अवॉइड करें। दैट इज ऑल्सो, ये अभी तक कोई इस पे काम ही नहीं कर रहा कि यूथ के अंदर जो, मैं बताती हूँ, यूथ के अंदर जो मैंने बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी देख रही हूँ। हाइपर एक्टिविटी क्या कि हर चीज़ में उनके तेज़ी है, हर चीज़ को वो जल्दी अचीव करना चाह रहे हैं। एंड वन ऑफ द रीज़न जो मैं देखती हूँ जब उनका मैं लाइफस्टाइल पूछती हूँ तो आई हैव सीन कि दे आर टू मच इनटू एनर्जी ड्रिंक्स। रातों को अगर सुबह एग्जाम है तो सारी रात जागने के लिए वो क्या करेंगे, एनर्जी ड्रिंक्स लेंगे, वो एंटी स्लीपिंग पिल्स लेंगे। ऐसा होते होते क्या होता है, ब्रेन की प्रोग्रामिंग पूरी चेंज हो जाती है। जब प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है तो ब्रेन फिर उसी लेवल्स के ऊपर डोपामिन लेने के लिए आपको फोर्स करता है और आप फिर उन चीज़ों के होते होते इंडल्ज होते चले जाते हैं। अच्छा अमरीन, जैसे अभी रूमा ने बात की लड़कियों के बारे में, उसमें शादीशुदा ख़वातीन के आद हैं। शादीशुदा ख़वातीन जो हैं उनमें नॉर्मली ये देखा गया है कि अब 2-3 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लड़की को अलग बैठने के लिए एक कोना भी दस्तयाब नहीं है। ऊपर से मर्द आ जाता है, उसका प्रेशर अपना है, अपना काम का, वो बेचारी कोई आउटलेट नहीं ढूंढ रही, मतलब अपने उसको मिल रहा। तो ऐसे में मर्दों के लिए क्या ये नहीं होना चाहिए कि भाई बीवी को और कुछ नहीं तो 15 मिनट की वॉक पे ले जाओ, कहीं पे कहीं बात उसको करो, मतलब उसको मौका दो, उसकी आउटलेट हो कोई ना कोई, मतलब ये बताइए। जब हम अपने करते हैं क्लिनिकल केसेस और मैंने कहा लाइफस्टाइल पूछते हैं, तो उसमें जब मैं हस्बैंड्स को ये कहती हूँ कि आप लोग इवनिंग में थोड़ा सा बाहर चहलकदमी के लिए निकलते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि उनको, कुछ ख़वातीन को घर में ये भी अलाउड नहीं कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक पर हस्बैंड के साथ जो है वो जा सकें, ठीक। और कुछ जगहों पे हस्बैंड्स कहते हैं जी हम इतने थके हुए आते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम, टाइम को डिवाइड करना हमें नहीं आता कि जब हम वर्क प्लेस से घर वापस आते हैं तो दैट इज़ अ फैमिली टाइम। उस फैमिली में कितनी देर आपने माँ बहनों को टाइम देना है, कितना बच्चों को देना है, कितना बीवी को देना है। बीवी को तो माजरत के साथ हमने वो बेडरूम तक कन्फाइंड कर लिया ना, एज अ कमोडिटी। आपने जो बात की कि यस द फीमेल्स जो हैं, जो मोस्टली उनमें डिप्रेशन की यही वजह है कि वो टॉलरेट कर करके फॉर years and years and years वो जो घुटन वाला माहौल है, जहाँ उन्हें वो स्पेस नहीं मिलती, स्पेस ऑफ जो ब्रीदिंग नहीं उनको जो वो मिलती,
وہ ہوتے ہوتے پھر وہ پھٹتی ہیں ایک دم اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزن آف سوسائڈ. ایک اور آپ نے روما بڑی اچھی بریک میں بات کی کہ بچیوں کی جو شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. میں خود بھی پرسنلی رؤف ایسے کچھ ڈیل کر رہی ہوں کیسز جس میں بچیاں جی کیا آپ 30 کی ہو گئی ہیں 32 کی ہو رہی ہیں, وہ پڑھ گئی ہیں, رشتے مناسب مل نہیں رہے ہیں, بار بار رشتے والے آتے ہیں, ریجیکشن ہوتی ہے. سو میں یہ آپ بھی کو ایک بتاؤں بہت چیز. ابھی میں ایک کیس ہی کہنا چاہیے ان کو بھی, چونکہ وہ بچی ڈپریشن کا شکار ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی نے ایم فل کیا ہوا جی, اور جس لڑکے سے اس کی شادی کی گئی ہے وہ میٹرک ہے, صرف میٹرک ہے, اور وہ سعودی عرب میں وہ ایک ٹرک ڈرائیور یا جاب ہے. تو وہ لڑکی کو وہ اتنی پڑھی لکھی, وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. اور بات صرف یہی تھی کہ وہ 34-35 سال کی ہو رہی تھی تو ماں باپ نے کہا چلو یہیں پہ کرتے ہیں. مطلب اس فیکٹر کو بھی اب میں اس پہ بات کرتی ہوں, اوپنلی بات کرتی ہوں کہ اف یو فائنڈ دا رائٹ پرسن ٹو گیٹ میری, go for it, and if you don't then prefer to stay alone. میں بھی میری بات سے کچھ لوگ جو ہے وہ اکتفا نہ کریں, لیکن انسٹیڈ آف کہ انسان جو ہے وہ گندی زندگی گزارے, ڈرٹی لائف گزارے, آپ کو پتہ ہے وہ سب کچھ نہیں, تو بہتر ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں اسکل اور ہنر ہو. ہاں, یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو میرے خیال میں ہر پڑھے لکھے بندے کے ذہن میں آنی چاہیے, آتی بھی ہے. ود دس میسج ہم میرے خیال میں سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو کے لیے خصوصی وقت نکالا. ویورز ابھی ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.